नमस्कार दोस्तों, श्री मोड ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। आज बात हुई गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो कंपनी एक एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। क्या बनाती है कंपनी? बेसिकली हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में, तो आपके घर में कोई ना कोई तो ब्रांड इसका यूज होता ही होगा दोस्तों। गुड नाइट, डार्लिंग, नंबर वन, हिट, सिंथॉल, एक्सपर्ट। ये बेसिकली इनके ब्रांड्स हैं जो टॉप 10 हैं। ये टॉप 10 इसलिए हैं क्योंकि इनसे ही इनका 70% रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया से, तो इनका 56% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। और यूएस से, मिडल ईस्ट, अमेरिका से इनका 25% रेवेन्यू आता है। इंडोनेशिया से 14% रेवेन्यू इनका आता है दोस्तों। तो बेसिकली 58% जो रेवेन्यू है वो पर्सनल केयर से आता है, 39% होम केयर से आता है, अदर जो रिमेनिंग है वो अदर्स से आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के छोड़कर, अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 96,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा स्टॉक पी की बात कर लेते हैं तो 58% के आसपास है, 58 के आसपास है। तो ये थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। लेकिन अगर आप इसके पीयर्स का कंपैरिजन करोगे तो आपको अच्छे स्टॉक्स इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको देखने हुए मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरओसी और आरओई की, तो बहुत ही अच्छे आरओसी और आरओई हैं क्योंकि डबल डिजिट्स में है। और बेसिकली 15% से अबव कोई भी कंपनी अगर आरओसी और आरओई 15% के अबव मेंटेन कर रही है तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी के बारे में, तो वो भी काफ़ी अंडर कंट्रोल है, यानी कि 0.09 है, काफ़ी कम है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के पीयर्स के बारे में, देख सकते हैं जो डाबर का पी है वो 53% के आसपास है, मैरिको का 51% के आसपास 51 है। आप देख सकते हैं सिर्फ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और मैरिको की अगर हम बात करते हैं तीनों की, तो वहाँ पर 50 के ऊपर है पी दोस्तों। तो ये स्टॉक्स आपको इन्हीं लेवल्स के आसपास मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी का जो बिजनेस बढ़ता है वो सेल्स के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। 2000 मार्च 2011 में जो सेल हुआ करती थी वो महज 3700 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। मार्च 2022 आते आते कंपनी ने इस सेल को लगभग 12,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है। आप देख सकते हैं कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करते हुए दे रही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो यहाँ पर भी कंपनी कोई कम नहीं है। लगभग पिछले 6-7 सालों से कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं वो 20% के ऊपर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे माने जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 20% के, वो भी एफएमसीजी सेक्टर्स में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो वहाँ पर 500 करोड़ के आसपास इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ करते थे, वो पहुंच चुके हैं लगभग 1800 करोड़ के आसपास। यानी कि कंपनी ने सेल के साथ साथ अपने खर्चे को भी कंट्रोल करते हुए नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाया है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो यहाँ पर देखिए जो रिजर्व हुआ करते थे वो 1700 करोड़ के हुआ करते थे। और जो इनके ऊपर देनदारियां होती थी यानी कि बोरिंग्स हुआ करती थी वो 2000 करोड़ के ऊपर हुआ करती थी। यानी कि जो इनका कर्ज था वो इनके रिजर्व से ऊपर था दोस्तों। आप देख सकते हैं कंपनी ने कैसा टर्न अराउंड किया है। आप देखिए जो इनकी रिजर्व है वो पहुंच गए 11,000 करोड़ के आसपास। जो इनकी बोरिंग है वो महज 1700 करोड़ के आसपास रह गई है। एज कंपेयर टू जो रिजर्व है वो बोरिंग बहुत ही कम है दोस्तों। और धीरे धीरे ये कंपनी इसको कम करती जा रही है। कैसे देख सकते हैं? आप देखिए मार्च 2017 में 4000 करोड़ के आसपास बोरिंग हुआ करती थी। और कम होते 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 ये लगभग 5-6 सालों में ही इन्होंने कंपनी ने लगभग 50% जो अपनी बोरिंग है वो खत्म कर दिया दोस्तों। ये एक अच्छी कंपनी की निशानियां होती हैं दोस्तों, जो अपने डेट को कम करती हैं, अपने रिजर्व को बढ़ाती चली जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास लगभग 63% के आसपास की होल्डिंग है। बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स की, यहाँ पर 24% के आसपास की होल्डिंग है। डीआईएस के पास महज 7% के आसपास है। और पब्लिक के पास सिर्फ 6% के आसपास है। आप देखिए एक आम पब्लिक जो एक रिटेल निवेशक है उसके
सिर्फ 100 से 6 क्यों? क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है दोस्तों कि ऐसी कंपनी ढूंढनी कैसे है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात, आप देख सकते हैं मतलब वो आपको दिखाई दे रहा है के आसपास ही है दोस्तों। अगर आपको इसके स्पोर्ट लेवल्स जानने हैं तो वो है लगभग 930 रुपए से लेकर के 880 के लेवल, बहुत ही अहम लेवल्स हैं। स्टॉक अभी 200 और 50 डे की ईएमआई के ऊपर है, यानी कि स्टॉक में अभी पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों। अगर आपको ये स्टॉक 180 रुपए से लेकर के 930 रुपए में मिल जाता है तो वो काफी अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास आपको मिल जाएगा। और टेक्निकल के लिहाज से भी एक बहुत ही अच्छे बाइंग जोन भी है दोस्तों। दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर, हो सकता है तो हमारी पर्सनल ही होल्डिंग हो दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से सबसे पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1000 का लेवल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो आ रहा है 1100 के लेवल्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द हाजिर हो गए नए स्टॉक के साथ।